हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज का जिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? आपका ऑप्शन है मिस्र, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कजाकिस्तान, डी ताजिकिस्तान। करेक्ट आंसर कजाकिस्तान। सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद पर सटीक वार काजन 2024 सिर्फ एक सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बेहद खास है। इसका फोकस संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों की तैयारियों को मजबूत करना है। दोनों देशों की सेनाएं अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में सामरिक संचालन का अभ्यास करेंगी। साथ ही दोनों सेनाओं के जवान शारीरिक फिटनेस, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी और आधुनिक तकनीकों के उपयोग में निपुणता हासिल करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी इंडिजिनस गायों को राज्यमाता गौमाता घोषित किया? आपका ऑप्शन है झारखंड, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों की नस्लों को उनकी सांस्कृतिक और कृषि संबंधी महत्ता के लिए राज्यमाता गौमाता का दर्जा दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा राज्य चुनावों से पहले लिया गया। इस बयान में वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को उजागर किया गया है। देसी गायों का दूध, गोबर और मूत्र आयुर्वेद, पंचगव्य उपचार, पंचगव्य ट्रीटमेंट और जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस कदम से इन क्षेत्रों में देसी गायों की महत्वपूर्ण भूमिका को आधिकारिक मान्यता मिली है। गोरक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता सरकार देगी। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है कलश मिशन, बी क्रूज भारत मिशन, सी समुद्रया मिशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन के लिए एक वैश्विक हब और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इस मिशन को विभिन्न नियामक एजेंसियों के सहयोग से लागू करेगा। भारतीय बंदरगाह संघ के तहत क्रूज विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी स्थापित किया जाएगा। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में चलेगा। सिपकोड किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। करेक्ट आंसर तमिलनाडु। सिपकोड स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु की स्थापना 1971 में तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके 50 औद्योगिक पार्कों के माध्यम से इसने 3290 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में मदद की है और लाखों नौकरियों का सृजन किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। सिपकोड का ध्यान विशेष क्षेत्रों के लिए पार्क, नवाचार केंद्र और श्रमिकों के लिए टिकाऊ आवास पर केंद्रित है, जो तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काइस सईद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? आपका ऑप्शन है ट्यूनीशिया, बी अल्जीरिया, सी मिस्र, डी लीबिया। करेक्ट आंसर ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति काइस सईद को 90.7% वोट के साथ दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। चुनाव परिणाम 7 अक्टूबर 2024 को ट्यूनीशिया की स्वतंत्र उच्च चुनाव प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया। 6 अक्टूबर 2024 को हुए चुनाव में मतदाता उपस्थिति 28.8% थी, जो 2011 की जैस्मिन क्रांति के बाद से सबसे कम है, जिसने लोकतंत्र की शुरुआत की। 2019 के चुनाव में मतदाता उपस्थिति 55% थी।
21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपका ऑप्शन है म्यांमार, बी मलेशिया, सी लाओ पीडीआर, डी इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर लाओ पीडीआर। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्तमान आसियान अध्यक्ष लाओ पीडीआर कर रहा है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्षों का जश्न मना रहा है, जिसमें आसियान संबंध महत्वपूर्ण हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन उनके व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का मूल्यांकन करेगा और भविष्य के सहयोग पर चर्चा करेगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन रणनीतिक विश्वास को बढ़ावा देता है और नेताओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलनों के दौरान द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है।